आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रश्न यहाँ पर सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश E बटा m मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है और इलेक्ट्रॉन का मास, इसकी बात कर रहा है, को मापने के लिए एक प्रयोग किया था जिसका आधुनिक स्वरूप चित्र में प्रदर्शित किया गया। तो ये हमारा चित्र है। एक तापनीय उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर उसे विभवांतर V के अंतर्गत त्वरित किया। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उत्सर्जित किया, क्या विभवांतर लगाया यहाँ पर, और फिर विभवांतर लगा के उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया, तापनीय इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद क्या किया, इलेक्ट्रॉन विक्षेपण उत्पन्न करवाने वाले प्लेटों के विद्युतीय क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B से होकर गुजरता है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखो प्लेटें लगा ली। तो फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दो प्लेटें लगाई और फिर उसके बाद उन्होंने इन प्लेटों की मदद से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। तो विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न किया। तो ये हो गया हमारा E। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्लेटों के बाहर निकलने पर विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव रहित क्षेत्र से गुजर कर पर्दे पर पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है कि यहाँ से आता है, फिर ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जो लगाया है मैंने, उसके बाद यहाँ पर आकर क्या करता है कि विक्षेप होके और यहाँ पर जो पर्दा है, ये हमारा पर्दा है, तो इस पर्दे पर गिरता है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन के गमन वाले पूरे क्षेत्र का क्या किया उन्होंने, निर्वात किया। तो मतलब कि इस वाले को पूरा का निर्वात लिया है। प्रारंभ में थॉमसन E बराबर 0 और B बराबर 0 लिया। तो उन्होंने ना तो चुंबकीय क्षेत्र लिया, ना ही हमारा विद्युत क्षेत्र लिया। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारा और ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या किया, बिना विक्षेप किए इलेक्ट्रॉन के स्थान को चिन्हित किया। इसके लिए विद्युतीय क्षेत्र E को उत्पन्न किया गया तथा इलेक्ट्रॉन के प्रभाव मार्ग में उत्पन्न विक्षेप ज्ञात किया। तो उन्होंने D1 बराबर E L स्क्वायर 2m E V स्क्वायर, मतलब कि जो विक्षेप हुआ है यहाँ पर ये वाला, ये उन्होंने D1 नाम दिया। और D1 का उन्होंने विक्षेप कैसे बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो L स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर जो यहाँ से और यहाँ पर जो दूरी है हमारी, वो उन्होंने L ली। यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का मास और यहाँ पे 2 और ये V स्क्वायर। तो मान लो कि V वेग से ये त्वरित हुआ था। तो ये हमारा उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने विक्षेप बताया। तो यहाँ पर यही बताया कि V इलेक्ट्रॉन का वेग है, यहाँ पर बाद में विद्युत क्षेत्रीय B के मान को इस प्रकार समझित किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र B के मान को इस प्रकार समंजित किया जाता है ताकि पर्दे पर इलेक्ट्रॉन का विक्षेप शून्य हो जाए। तो पहले तो उन्होंने E लिया, E में उन्होंने क्या किया कि D1 ज्ञात किया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का विक्षेप ज्ञात किया। फिर उन्होंने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र भी लगा दिया। फिर क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से हुआ क्या कि उनका विक्षेप जो आया वो शून्य हो गया। फिर तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि दोनों, जो हमारा विद्युत क्षेत्र के कारण बल था और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल था, उन दोनों को बराबर कर दिया उन्होंने। तो इस संबंध से V के मान को D1 के मान वाले समीकरण में पद स्थापित करने पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आया वो कितना आया, 2D1 E अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर। यदि प्रयुक्त यंत्र में विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर विक्षेपित हुआ होता, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारा क्या किया, उन्होंने विद्युत क्षेत्र लगाया और हमारा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उन्होंने नीचे की तरफ लगाया, तभी इलेक्ट्रॉन हमारे नीचे की तरफ विक्षेपित हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर विक्षेपित होता है। तब प्रयोग के दूसरे चरण में प्रयुक्त विद्युतीय क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B की दिशाएं होती। तो यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर विक्षेपित होता है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर कब विक्षेपित होगा, जब हमारा देखो ये वाली प्लेट होगी वो धनात्मक होगी और ये वाली ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा क्या लग जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किस तरफ आ जाएगी, ऊपर की तरफ। अब उसके बाद क्या है, तब प्रयोग में दूसरे चरण में प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र E, तो विद्युत क्षेत्र E का बता दिया मैंने कि हमारी ऊपर की तरफ है, और विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा क्या होगी। तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इस पर एक बल कार्य करेगा। बल हमारा किस तरफ लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ लग रहा है, तभी ये नीचे की तरफ विक्षेपित हो रहा है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की वजह से हो गया। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र B के कारण क्या होगा, कि देखो अगर बल हमारा क्या है, E लग रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर की दिशा में हमारा EV भी लगना चाहिए, तभी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का जो विक्षेप है वो शून्य हो जाएगा। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल आ रहा है कितना, EVB,
वो कितना आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऊपर की तरफ बल कब आ सकता है, देखो हमारा ये देखो, तो यहाँ पर देखो हमारा जो बल है ऊपर की तरफ आ रहा है, वेग किस तरफ है, इस तरफ। तो बल हमारा ऊपर की तरफ है, वेग हमारा v इस तरफ है इलेक्ट्रॉन का। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या करूंगा, मैं बल को क्या करूंगा, अंगूठे की दिशा में ले लेता हूँ। तो बाएं हाथ के अंगूठे को मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ कर दिया अंगूठा। ठीक है, अब अंगूठे के साथ क्या किया कि मैंने ये जो वेग की दिशा है, हमारी जो मध्य उंगली होती है उसको लिया, मध्य उंगली। अब उसके बाद क्या किया कि जो हमारे बीच के, इन दोनों के बीच की जो उंगली है उसको मैंने क्या दिखाया, वो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी यहाँ पर, देखो हमारे अगर यहाँ पर धनात्मक आवेश होता तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती, वो होती जो हमारी मध्य उंगली की दिशा होती उस तरफ। तो मतलब कि हमारे अंदर की तरफ। लेकिन यहाँ पर तो ऋणात्मक आवेश है, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ। तो इस प्रकार हमारा अंगूठा है वो ऊपर की तरफ बताता है, मध्य उंगली है वो वेग की दिशा बता रही है, और जो हमारे इन दोनों के बीच की उंगली है, अगर तीनों को परस्पर लंबवत किया मैंने, तो यहाँ पर जो बीच की उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर हमारा धनात्मक आवेश होता तो किस तरफ आती, अंदर की तरफ। लेकिन हाँ, यहाँ पर तो हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो किस तरफ आएगी, ये धनात्मक, मतलब कि बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर लंबवत अंदर नहीं होगा, यहाँ पर बाहर होगा। तो ई ऊपर की तरफ, ई हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखो ई की दिशा हमारी ऊपर की तरफ, तो ये धनात्मक से ऋणात्मक जा रही, तो ई की दिशा हमारे ऊपर की तरफ, और बी हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा हमारे बाहर की तरफ। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा किस तरफ आएगी, बाहर की तरफ। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।